बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट करवा दिया, और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक टिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर वो भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। तो और हमने इस चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज 5.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी, और 5.2 एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की हुई है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो सी मोबाइल की जो स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर आपने जो सी गेम करनी है ना वो है केस नंबर 2 है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिपीटेड लीनियर फैक्टर किस तरह हम उसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाते हैं। 1 - x और ऊपर होल की पावर क्यूब ले ली मैंने। देखो, x के ऊपर पावर कितनी है 1, तो ये कौन सा फैक्टर है? लीनियर फैक्टर है। ये कौन सा फैक्टर है? लीनियर है। और लीनियर फैक्टर के ऊपर होल की पावर आ जाए ना, इसी को कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और इस फैक्टर की जो सी आइडेंटिटी फॉर्म बनानी होती है आप लोगों ने a/1 - x और ऊपर होल की पावर है 1 प्लस b/1 - x और ऊपर होल की पावर है 2 प्लस c/1 - x और ऊपर होल की पावर है क्यूब। इस तरह आपने ना रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म बनानी होती है। तो बच्चों, और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो से 6 तक करवाए ना, उसके अंदर शुरू के अंदर भी आप लोगों को रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार आप लोगों को मैंने सिखा दिया है। और आप लोगों ने ना इस एक्सरसाइज के अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन करनी होती है, और पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तवज्जो करिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया। क्वेश्चन नंबर बच्चों मैंने 7 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे 1/x - 1 और ऊपर होल का स्क्वायर और x + 1। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी a/x - 1 प्लस b/x - 1 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस c/x + 1। तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या बनानी होती है? इस तरह आइडेंटिटी फॉर्म। देखो, ये रिपीटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही फैक्टर को ना 2 बार रिपीट करवाया गया, या 3 बार रिपीट करवाया गया हो, या 4 बार रिपीट करवाया गया हो लीनियर फैक्टर को, तो इसी को कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद आपने क्या करना होता है? आइडेंटिटी फॉर्म बनानी होती है, ममासलत। और जिसके साथ आप लोगों ने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है उन्हीं 2 फैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो हम लिख भी देंगे मल्टीप्लाई बाय x - 1 होल का स्क्वायर और x + 1 ऑन बोथ साइड। तो बच्चों, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 मसावी। इसी तरह अब ये 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, a/x - 1 x + 1। अब इसके साथ एक पावर कैंसिल, x - 1 आ गया और x + 1 आ गया, प्लस आ गया b इंटू। अब ये x - 1 होल का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू फैक्टर कैंसिल हो गया, x + 1 आ गया, x + 1 प्लस c। अब ये x + 1 वाला फैक्टर कैंसिल और माइनस वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x - 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। और आपको पता होना चाहिए यकदर्जी फैक्टर ही आपने 0 के बराबर लेना होता है, लीनियर फैक्टर ही आप लोगों ने 0 के बराबर लेना होता है। तो हम क्या करेंगे?
x माइनस वन इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये माइनस का 1 है, इस तरफ आगे प्लस का 1 हो गया। अब ये जो सी x की वैल्यू है ना इक्वेशन 2 के अंदर दर्ज करवा देंगे, हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 2, तो ये 1 इसी तरह आ गया मसावी। अब x माइनस वन किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो यहाँ पर जब 0 दर्ज करवाएंगे तो ये a वाली रकम क्या हो जाएगी 0 प्लस ये b इसी तरह x की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी प्लस c आ गया, x की वैल्यू x माइनस वन किसके बराबर है 0 के, तो ये c वाली रकम भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ये भी रकम। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो ये b के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये किसकी वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई, तो जो करिएगा। इसी तरह बच्चों हमने ये वाला लीनियर फैक्टर लिया था, अब ये वाला लीनियर फैक्टर ले लेंगे 0 के बराबर, x प्लस वन इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। अब क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन 2, तो ये देख लें ये मेरे पास 1 इसी तरह आ गया मसावी, x प्लस वन किसके बराबर है 0 के, तो जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाया तो a वाली रकम क्या हो जाएगी 0 प्लस x प्लस वन किसके बराबर है 0 के, तो b वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पर 1 दर्ज करवा देंगे, तो ये c इसी तरह x की वैल्यू -1, ये माइनस इसी तरह आ गया ऊपर होल का स्केयर, -1 माइनस का 2, जब माइनस का 2 का जब स्केयर लेंगे प्लस का 4 आ जाएगा, तो 4 c के साथ मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई c की, b की वैल्यू भी निकाल ली, c की भी, अब a की निकालनी है। अब हमारे पास है ना कोई और फैक्टर नहीं है लीनियर जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं, तो जो करिएगा, तो ये देख लें मेरे पास। अब क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे, कौन सी कंपैरिजन वाली मुआजने वाली, तवज्जो करिएगा कैसे बनेगी मुआजने वाली मसावात, इस मसावात 2 को हल कर लेंगे। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया मसावी, अब ये माइनस का फैक्टर है प्लस का फैक्टर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर, और ये प्लस bx प्लस b, इस b को ना मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये प्लस c आ गया, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया मसावी, तो a को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ax स्केयर माइनस का a आ गया, क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है, और हमारे पास आ गया bx प्लस b और प्लस c को इन दोनों तीनों के साथ मल्टीप्लाई, cx स्केयर प्लस का c माइनस का 2cx, और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे, और ये कौन सी इक्वेशन बन गई कंपैरिजन वाली मुआजने वाली मसावात बन गई इस मसावात को हल करने से। तो इसके बाद है ना सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है एक्स स्केयर है, तो हम एक्स स्केयर के ना कोफिशेंट के साथ क्या करवाएंगे कंपैरिजन, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर के यहाँ पर है कोई एक्स स्केयर वाली रकम नहीं, तो क्या ले लेंगे 0 मसावी, एक्स स्केयर के साथ वाला कोफिशेंट कितना a, तो a ले लिया, एक्स स्केयर के साथ वाला कोफिशेंट कितना है c, तो c ले लिया, तो ये 0 इसी तरह। अब हमारे पास c की वैल्यू मौजूद है 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा a इसी तरह, और c की वैल्यू 1/4, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, तो ये किसकी वैल्यू आ गई a की। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर a b c की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा पुट इन इक्वेशन 1, तो ये मेरे पास मसावी इसी तरह आ गई, a की वैल्यू मेरे पास है माइनस का 1/4, और नीचे आ जाएगा x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू 1/2 और x माइनस 1 और ऊपर होल का स्केयर आ गया प्लस c की वैल्यू 1/4, c की वैल्यू 1/4 आ गई, और नीचे x प्लस 1 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस शुरू में आ गई, ये 1 को ऊपर रख लेंगे और 4 नीचे आ जाएगा इस तरह, प्लस ये 1 को ऊपर रख लेंगे 2 नीचे आ जाएगा इस तरह, प्लस इस 1 को ऊपर रख लेंगे 4 नीचे आ जाएगा,
तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर था, ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1 ऊपर होल का क्यूब और एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये भी इसकी सबसे पहले क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास x का स्क्वायर ओवर x माइनस 1 और ऊपर होल का क्यूब और x प्लस 1, तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1 और ऊपर होल का क्यूब प्लस d ओवर x माइन प्लस 1। तो बच्चों ये पावर क्यूब थी तो हम क्यूब तक लेके गए हैं, a ओवर पावर 1, b ओवर पावर 2, b c ओवर पावर 3 और d ओवर x प्लस 1, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद आपने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस 1 ऊपर होल का क्यूब और x प्लस 1 ऑन बोथ साइड। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर मसावी। अब इसके साथ 1 पावर कैंसिल, a इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर होल का स्क्वायर और x प्लस 1 प्लस b ओवर 2 पावर कैंसिल, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c। अब ये पावर कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 प्लस d इंटू एक्स माइनस 1 और ऊपर होल का क्यूब, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इन दो फैक्टर के साथ मैंने पूरी इक्वेशन के साथ है ना मल्टीप्लाई करवा दिया। तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर हम 0 के बराबर ले लेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 1 है प्लस का 1 हो गया, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों x की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा मसावी। अब देखें x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के है। जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाऊंगा तो a वाली रकम है ना सारी 0 हो जाएगी। इसी तरह x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के, तो b वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह अब ये हमारे पास प्लस c आ गया, x की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी प्लस। अब x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के, तो d वाली रकम भी 0 होगी। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई है c के साथ, इस तरफ आके 2 ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, c की। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों x माइनस 1 0 के बराबर लिया था, अब x प्लस 1 0 के बराबर ले लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 1 है, उस तरफ जाके माइनस का 1 हो गया। अब इसको भी पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाना है, -2। तो ये मसावी आ गई, x की वैल्यू -1 दर्ज करवा दी, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आ गया। x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के, तो a वाली टर्म भी सारी 0 होगी। x प्लस 1 0 के बराबर है, b वाली टर्म भी 0 होगी। और इसी तरह x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के, तो c वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 प्लस ये आ गया हमारे पास d, x की वैल्यू मेरे पास है -1 और ऊपर पावर है क्यूब आ गई। 1 के ऊपर पावर कितनी है, जुफ्त पावर है, तो माइनस तो ख़त्म होगी, तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है मसावी। तो बच्चों इसी तरह ये देख ले, -1 माइनस का 2 आ गया, -2 की पावर 3, क्योंकि पावर कौन सी है, ऊपर ओड पावर है, ताक पावर है, तो माइनस तो 7 आएगी, और 7 आ गया d, और ये 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -8। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो -8 इस तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके -8 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, d की। इसके बाद कोई और फैक्टर नहीं है जो लीनियर, सिर्फ आप लीनियर फैक्टर ही 0 के बराबर ले सकते हैं, यकदर्जी फैक्टर ही आप 0 के बराबर ले सकते हैं, और कोई फैक्टर नहीं है। अब क्या करेंगे, मुआवजे वाली मसावात बना लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
मुआवजे वाली मसावात बना लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास x का स्क्वायर इसी तरह आ गया मसावी। अब बना ये वाला a इसी तरह आ गया, इसका फार्मूला ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और साथ आ गया x प्लस 1 प्लस ये b इसी तरह a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस cx प्लस c और प्लस हमारे पास आ गया d और इसका क्यूब ओपन कर देंगे a माइनस बी, इसको आपने x माइनस 1 का क्यूब लेना है, a माइनस बी का क्यूब तवज्जो से समझे, a माइनस बी का क्यूब होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a माइनस बी का क्यूब। इसके ऊपर ना क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया a का क्यूब आ जाएगा मेरे पास x का क्यूब माइनस b का क्यूब, फिर इसके बाद आ जाएगा माइनस थ्री a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है a का स्क्वायर और a का स्क्वायर इंटू b, इसी तरह हमारे पास a और b का स्क्वायर तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर मसावी और ये मेरे पास a इसी तरह। अब क्या करेंगे, इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे, इस x को इन तीनों के साथ ज़रब, इस 1 को इन तीनों के साथ ज़रब। तो ये आ गया x का क्यूब और प्लस x और माइनस 2x स्क्वायर, इस 1 को इनके साथ ज़रब करवा देंगे तो प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x और प्लस bx का स्क्वायर माइनस का b आ गया। इस b को इन दोनों के साथ ज़रब, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और इसके बाद आ गया हमारे पास cx प्लस का c प्लस dx की क्यूब माइनस का d और माइनस का 3d और x का स्क्वायर और फिर हमारे पास 3d और x का अकेला x है यहाँ पर 3dx। अब क्या करेंगे, a को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर मसावी, ये आ गया ax की क्यूब आ गया। तवज्जो करनी है, ये देखिए हमारे पास माइनस का कितना है 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर है, तो बच गया माइनस का x स्क्वायर। तो a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस ax स्क्वायर हो गया। ये देखें प्लस का x है माइनस का 2x, तो बच गया माइनस का x। a के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस का ax आ गया और इसके बाद आ गया प्लस a, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसके बाद बच्चों ये वैल्यू आ गई हमारे पास bx स्क्वायर माइनस का b प्लस cx प्लस c प्लस dx स्क्वायर माइनस का d माइनस का 3dx स्क्वायर प्लस का 3dx और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये कौन सी मसावात बन गई, मुआवजे वाली कंपैरिजन वाली मसावात बना ली। अब कंपैरिजन करेंगे, सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है x की क्यूब वाला, तो हम क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब। तो इस तरफ x का क्यूब वाली वैल्यू है नहीं है तो क्या ले लेंगे 0, इस तरफ x का क्यूब के साथ क्या है a, तो a ले लिया और x का क्यूब और नहीं है वैल्यू हमारे पास x की क्यूब वाली, और प्लस d है हमारे पास
और प्लस डी आ गया। अब हमारे पास डी की वैल्यू मौजूद है 1 ओवर माइनस का 1 ओवर 8, तो यहाँ पर डी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे हम ए। इसी तरह डी की वैल्यू माइनस का 1 ओवर 8, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 ओवर 8। इसी तरह अब एक्स के क्यूब के बाद इसके बाद कौन सा वेरिएबल आता है, एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कंपैरिजन करवा देंगे। इस तरफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो यहाँ पर क्या ले लिया 1 ले लिया मसावी, और एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम क्या है माइनस ए, तो माइनस ए आ गई और प्लस बी आ गया और प्लस माइनस का 3d आ गया। मैंने एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम ले ली, एक्स स्क्वायर के यहाँ पर 1 था 1 ले लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस ए था माइनस ए ले लिया, और एक्स स्क्वायर के साथ रकम बी थी तो बी ले ली, और एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 3d था तो माइनस 3d ले लिया। अब क्या करेंगे वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो ये 1 इसी तरह मसावी माइनस ए की वैल्यू क्या 1 ओवर 8, तो यहाँ पर 1 ओवर 8 दर्ज करवा दिया, प्लस बी की वैल्यू, बी तो हमने मालूम करना है, तो ये प्लस बी आ गया। डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1 ओवर 8, माइनस का 1 ओवर 8 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास तवज्जो करिएगा, ये 1 इसी तरह ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आगे प्लस की वैल्यू होगी, तो नफ़ी नफ़ी जमा का 3/8 हो गया, तो इस तरफ आके माइनस का 3/8, तो इस तरफ आ गया बी। तवज्जो करनी, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 8, 8 1 के साथ ज़रब, 8 8 के साथ कैंसिल होके 1, 8 8 के साथ कैंसिल होके माइनस 3 आ गया, किसकी वैल्यू आ जाएगी बी की। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप मैं आगे करने लगा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से देखो 8 और 1 9, 9 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 बचेगा, प्लस का 6 बटा कितना आ गया हमारे पास, प्लस का 6/8 और इक्वल टू बी। अब 2 के टेबल पे 2 3 6 3 आ गया, 2 4 8 4 आ गया, और बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/4। अब क्या करेंगे ए बी सी डी की वैल्यू ना इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों मेरे पास ये आ गई मसावी, ए की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है 1 ओवर 8 है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस, अब b की वैल्यू क्या मेरे पास 3/4 है, और नीचे x माइनस 1 और ऊपर पावर 2 आ गई, प्लस c की वैल्यू है मेरे पास 1/2, c की वैल्यू 1/2 और नीचे x माइनस 1 और ऊपर पावर क्यूब, प्लस d की वैल्यू माइनस का 1/8, माइनस का 1/8 और नीचे x प्लस 1 आ गया। अब क्या करोगे 1 को ऊपर रख लोगे 8 नीचे आ जाएगा, 3 को ऊपर रख लोगे 4 नीचे आ जाएगा, 1 को ऊपर रख लोगे 2 नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 को ऊपर रख लोगे 8 नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 और x प्लस 1 होल का क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे, तवज्जो करिएगा। तो मेरे पास x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और ऊपर होल का क्यूब मसावी a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस d ओवर x प्लस 1 और ऊपर होल का क्यूब। तो बच्चों आपने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ना a b c d की वैल्यू निकालनी होती है, इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे 1 का। इसके बाद आपने क्या करवाना होता है मल्टीप्लाई करवाना होता है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और ऊपर होल का
क्यूब ऑन बोथ साइड। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर कैंसिल, तो x माइनस 1 आ गया मसावी। अब ये 1 पावर कैंसिल होगी इसके साथ, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, a इंटू एक्स प्लस 1 और ऊपर होल का क्यूब प्लस, और ये हमारे पास आ गया b इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और ऊपर होल का स्केयर प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह हमारे पास ये होल क्यूब के साथ कैंसिल, प्लस d इंटू एक्स माइनस 2 और इसको इक्वेशन 2 का नाम भी दे देंगे। इन्हीं दो फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके बाद है ना आपने क्या करना, इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर आपने ज़ीरो के बराबर लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 1 है इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पर आपने -1 दर्ज करवा देना इक्वेशन 2 के अंदर। हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 2। अब जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाना है, -1। अब x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के, a वाली रकम भी 0 होगी, प्लस x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के, तो b वाली टर्म भी 0 होगी। इसी तरह x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के, c वाली टर्म भी 0 होगी, प्लस अब ये हमारे पास आ गया d और x की वैल्यू -1 आ गई, -1 माइनस का 2 हो गया और ये माइनस का 3d आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2/3 आ गई d की वैल्यू। इसी तरह बच्चों हमने अब x प्लस 1 0 के बराबर लिया था, अब क्या करेंगे, x माइनस 2 0 के बराबर ले लेंगे। लीनियर फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है, माइनस का 2 है उस तरफ जाके प्लस का 2 हो गया। अब इसको भी पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो जो करिएगा, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और ऊपर पावर क्यूब, x माइनस 2 किसके बराबर है, 0 के, तो b वाली टर्म भी क्या हो गई, 0, c वाली टर्म भी 0, d वाली टर्म भी 0, क्योंकि x माइनस 2 0 के बराबर है। तो 2 1 3 आ गया, 3 की पावर 3, 3 3 9 9 3 27, तो ये आ गया 1 बचेगा, तो 1 27 इस तरफ मल्टीप्लाई इस तरफ आके ज़रब हो जाएगा 27, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a की। अब हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। और मेरे पास कोई फैक्टर नहीं है लीनियर जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे। तवज्जो कैसे बनेगी, इस मसावात 2 को हल कर लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास x माइनस 1 मसावी, अब ये a प्लस बी होल का क्यूब ओपन कर देंगे। क्या था इसका फार्मूला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab का स्क्वायर। इसका फार्मूला ओपन कर दिया और ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये आ गया b और x माइनस 2। इसी तरह अब a प्लस बी होल का स्क्वायर, क्या था फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके बाद है ना इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे, तो ये आ गया c, तो ये मेरे पास x का स्क्वायर और प्लस का x हो गया और माइनस का 2x माइनस 2 आ गया। इसके बाद हमारे पास dx माइनस का 2d आ गया। इन दोनों को आपस में ज़रब, इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, इसका क्यूब ओपन कर दिया इस तरह। तो बच्चे ये मेरे पास x माइनस 1 मसावी, तो ये वाला a इसी तरह आ गया, तो ये x का क्यूब, इसको ज़रब करवा देंगे a को, तो ये मेरे पास आ जाएगा ax की क्यूब प्लस का a प्लस का 3ax स्क्वायर और प्लस 3ax, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 1 को जब 3x के साथ ज़रब करेंगे तो 3x आ जाएगा, a को मल्टीप्लाई भी करवाना है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे,
तो ये हमारे पास आ जाएगा बी इसी तरह, और ये मेरे पास एक्स की पावर क्यूब प्लस का एक्स और प्लस का 2x स्केयर। अब -2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2x की x को इन तीनों के साथ ज़रब x की क्यूब प्लस x प्लस 2x की क्यूब। अब -2 को -2x स्केयर और माइनस का 2 और -2x। अब c को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये cx स्केयर। अब ये प्लस का x है, माइनस का 2x है, तो माइनस का x बच गया, तो माइनस का cx और माइनस का 2c प्लस dx और माइनस का 2d। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से ना आपने ना, तो ये मेरे पास x -1 इसी तरह मसावी, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए एक्स की क्यूब प्लस का a प्लस का 3ax स्केयर प्लस 3ax, और इस b को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये bx की क्यूब आ गया। तो ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी हमारे पास। तो जो करनी है देखो, प्लस का x है माइनस का 2x, तो क्या बचेगा माइनस का x, तो b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का bx आ गया, और इसके बाद आ गया हमारे पास माइनस का 2b प्लस cx स्केयर माइनस का cx माइनस का 2c प्लस dx और माइनस का 2d। तवज्जो करें, अब कंपैरिजन करवाना है, मुआवजना करवाना है। तो सबसे पहले करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x के क्यूब के साथ। तवज्जो करें, अब यहाँ पर x की क्यूब वाली वैल्यू है नहीं है, तो क्या ले ली 0 मसावी। अब a के क्यूब के साथ क्या है a ले लिया, और क्या है प्लस b, तो b आ गया हमारे पास। तो ये 0 इसी तरह मसावी, a की वैल्यू 1/27 है, a की वैल्यू 1/27 और प्लस b आ गया। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 1/27। अब x के क्यूब के बाद इससे कम वैल्यू किसकी है x स्क्वायर की, तो फिर हम ले लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ। अब इस तरफ x स्क्वायर वाली रकम है नहीं है, तो क्या ले ली 0 मसावी, और x स्क्वायर के साथ रकम क्या है 3a, तो ये मैंने 3a ले लिया, और x स्क्वायर वाली रकम क्या है cx है, cx स्क्वायर है, तो प्लस c आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है। अब ये मेरे पास 0 इसी तरह ये आ गया 3a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है 1/27 है, और प्लस c आ गया 3 एकम 3 3 3 9, तो ये मेरे पास आ गया 1/9 प्लस c, प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू, तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास c की। तो बच्चों मैंने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, c की भी निकाल ली, d की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे पुट करवा देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये मेरे पास आ गई मसावी, a की वैल्यू मेरे पास है 1/27 और नीचे हमारे पास है x - 2 प्लस b की वैल्यू माइनस का 1/27 ओवर x प्लस 1 प्लस c की वैल्यू मेरे पास माइनस का 1/9 ओवर x प्लस 1 की पावर 2 प्लस d ओवर d की वैल्यू मेरे पास है 2/3, d की वैल्यू 2/3 है ओवर x प्लस 1 और ऊपर होल का क्यूब। मज़ीद आपने खुद करना, देखें 1 को ऊपर रख लेंगे 27 नीचे आएगा, जमा नफ़ी नफ़ी हो गया, 1 को ऊपर रख लेंगे 27 नीचे आ जाएगा, जमा नफ़ी नफ़ी हो गया, 1 को ऊपर रख लेंगे 9 नीचे आ जाएगा, 2 को ऊपर रख लेंगे 3 नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 की ही तरह है, तवज्जो करनी है। इसको थोड़ा सा आपने ना सिंपलीफाई करना है। तो ये 4x की क्यूब आ गया, तो ये a का x का स्केयर है, इस 1 को बना सकते हैं 1 का स्केयर इंटू, और हमारे पास x प्लस 1 और ऊपर होल का स्केयर, और हमारे पास आ गया 4x की क्यूब, एक माइनस का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे, और ये मेरे पास x प्लस 1 होल का स्केयर इसी तरह आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है। नेक्स्ट स्टेप, ये 4x की क्यूब ओवर, अब ये x माइनस 1 इसी तरह आ गया हमारे पास। देखो बेस सेम है तो पावरें जमा हो जाएंगी, तो x प्लस 1 और ऊपर होल की पावर क्यूब आ गई। और इस तरह के क्वेश्चन नंबर मैंने आप लोगों को 7, 8, 9 आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो ये क्वेश्चन 10 आपने खुद करना है और क्वेश्चन नंबर 12 आपने खुद करना है, और मैं आपको सिर्फ करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर 11। तो साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, ये हम हो जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। तो ये मेरे पास है 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और ऊपर होल का स्केयर। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी फॉर्म a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 प्लस c ओवर एक्स प्लस 2 प्लस d ओवर एक्स प्लस 2 और ऊपर होल का स्केयर, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद आपने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और होल का स्केयर ऑन बोथ साइड। तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये तीनों फैक्टर कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 मसावी। अब ये आ गया a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऊपर होल का स्केयर, ये x प्लस 3 कैंसिल, और प्लस b आ गया इंटू, अब ये हमारे पास x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 और ऊपर होल का स्केयर प्लस c। अब ये x प्लस 2 कैंसिल हो गया 1 पावर, तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो बच्चों हमारे पास x प्लस 2 आ गया, हमारे पास 1 पावर कैंसिल होगी चीज़ के साथ, और प्लस d इंटू, अब x प्लस 2 होल का स्केयर कैंसिल और x प्लस 3 आ गया, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इसके बाद बच्चों आपने ना कोई इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है, तो हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया। अब पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर, तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 1 दर्ज करवा देना है इस तरह। x माइनस 1 0 के बराबर है, तो a टर्म सारी क्या हो जाएगी 0। अब ये हमारे पास आ गया b, और x की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी, और x की वैल्यू 1 और ऊपर स्केयर। x माइनस 1 0 के बराबर है, तो ये भी टर्म 0। x प्लस 1 0 के बराबर है, x माइनस 1 0 के बराबर है, d टर्म भी 0 होगी हमारे पास। तो ये मेरे पास 2 प्लस 2 एकम 2 हो गया, 2 प्लस 1 करेंगे 3 आ गया मसावी। ये आ गया हमारे पास 1 और 2 3 का स्केयर लिया 9 को जब 4 के साथ ज़रब कराएंगे 9 4 3 और 1 4, 9 ज़रबे 4 9 4 36 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 36 क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 एकम 3, तो ये मेरे पास 1/12 आ जाएगी b की वैल्यू जब मैं इसको कैंसिल आउट करवाऊँगा। तो जो करनी है, अब मैंने x माइनस 1 लिया था, अब x प्लस 2 0 के बराबर ले लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 2 माइनस का 2, तो पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर।
तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाना है, -2 और ये +1। इसी तरह x + 2 0 के बराबर है, a टर्म भी क्या होगी 0। x + 2 0 के बराबर है तो b टर्म भी 0 और x + 2 0 के बराबर है, c टर्म भी क्या होगी 0 प्लस d आ गया। x की वैल्यू तवज्जो करनी है आप लोगों ने, x की वैल्यू क्या हमारे पास -2 है, ये 3 इसी तरह, और x की वैल्यू -2 -1, तो ये 2 दूनी 4, -4 +1 -3 आ गया मसावी। अब ये देखें -2 +3 +1, 1 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया, -3d आ गया, माइनस के साथ कैंसिल, 3/3 मसावी d, 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गई d की वैल्यू हमारे पास। तो इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, इसके साथ x + 2 लिया था, अब हम ले लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, अब x + 2 ले लिया था, अब ले लेंगे x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, +3 या -3, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, -3 और +1 आ गया, तो और हमारे पास ये वाला आ गया मसावी a मसावी x की वैल्यू मेरे पास -3 है, -3 -1 और x की वैल्यू मेरे पास -3 +1 और +2 और ऊपर होल का स्केयर भी आ जाएगा। अब इसके बाद b वाली टर्म भी 0 होगी, c वाली टर्म भी 0, d टर्म भी 0 होगी। तो ये मेरे पास 5 दूनी 6 आ गया, 2 3 6 आ गया, 6 में से 1 निकालेंगे, -5 मसावी, तो ये आ गया हमारे पास -3 या +2 -1, -1 का जब स्केयर लेंगे +1, 1 को जब -4 के साथ ज़रब करवाएंगे तो -4a आ गया, माइनस के साथ कैंसिल, 5 मसावी 4 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू भी निकाल ली, d की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली। अब रहती है हमारे पास c की वैल्यू। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे। तो बच्चों ये हम क्या बनाएंगे, कंपैरिजन वाली मसावात, तवज्जो करनी है आप लोगों ने क्योंकि स्पेस कम है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथिंग है। तो ये मेरे पास आ गया 2x + 1 मसावी, अब ये वाला a इसी तरह आ गया और ये x - 1 इंटू इसका स्केयर ओपन कर देंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। टू ए बी आ गया, तवज्जो करनी है। अब इसी तरह यहाँ पर भी ये हमारे पास आ गया b इंटू एक्स + 3 आ गया, इसका भी स्केयर ओपन कर देंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab आ गया। अब इन तीनों फैक्टर को आपस में ज़रब करवाना है हमने, तवज्जो करनी है, इन दोनों को पहले ज़रब करवा देंगे फिर इसके साथ। तो ये मेरे पास आ गया +c इंटू एक्स का स्केयर माइनस का x और प्लस का 3x माइनस का 3 और इंटू x + 2, x + 2 आ गया। अब ये प्लस d आ गया, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ की बजाय यहाँ से शुरू कर दिया। तो ये इन दोनों को आपस में ज़रब, तो ये x का स्केयर प्लस का माइनस का ax, x का स्केयर माइनस का ax प्लस का 3x और माइनस का 3, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास ये आ गया 2x + 1 मसावी, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे। तो ये मेरे पास a इंटू एक्स की क्यूब प्लस का 4x और प्लस 4x स्केयर, फिर इसके बाद माइनस x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 4x प्लस इन दोनों को आपस में ज़रब, तो ये मेरे पास आ जाएगा b, इसी तरह x की क्यूब तवज्जो करनी है, x की क्यूब प्लस का 4x प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3 3 4 12 3 4 12 प्लस का 3 4 12x। अब इन दोनों को ना आपस में ज़रब करवा देंगे, यह आ गया b। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ से शुरू कर दूँगा, तो ये c इसी तरह ये आ गया मेरे पास x की क्यूब x की क्यूब x की क्यूब, ये कितना आ गया प्लस का 2x है और प्लस यहाँ देखो x को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो x की क्यूब आ गया। इसके बाद यहाँ पर बच गया माइनस का x प्लस का 2x, प्लस का 2x को x स्क्वायर के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, और इसके बाद माइनस का 3x, और इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 4x माइनस का 6, और इसके बाद आ गया हमारे पास d इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2x, तो जो करनी है प्लस का 2x और माइनस 3, और इसको इक्वेशन किसका नाम दे देंगे 3 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये वाली वैल्यू ना इस तरह स्टार्ट होती है हमारी। इसके बाद हम कंपैरिजन कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब के साथ। अब यहाँ पर कोई x की क्यूब वाली रकम है नहीं है, तो क्या ले लिया 0 मसावी। अब x की क्यूब के साथ क्या आएगा a, तो यहाँ पर क्या आ गया a, और x की क्यूब के साथ क्या है b, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस c। तो जो करनी है ये 0, इसी तरह a की वैल्यू मेरे 5/4 प्लस b की वैल्यू 1/12, b की वैल्यू 1/12 प्लस c, इसी तरह। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 0 मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 12 3 पे गया, 3 5 15 प्लस 12 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, और प्लस c। तो जो करनी है देखें 15 और 1 कितना हो गया 16, 0 मसावी 16/12 प्लस c, 4 के टेबल पे 4 4 16 4 3 12, तो 0 मसावी 4/3 प्लस c। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, तो ये किसकी वैल्यू आ गई c की। a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, c की भी निकाल ली, d की भी निकाल ली। अब इक्वेशन 1 के अंदर a b c d की वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थी हमारी पास एक्सरसाइज 5.2, और 5.2 के अंदर आपने रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म भी बनानी होती है और उसकी पार्शियल फ्रैक्शन भी करनी होती है, यानी a b c d की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3, और बच्चों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और बच्चों जो भी चैप्टर आप देखो ना उसको शुरू से देखा करें, क्योंकि शुरू से ही आप लोगों की बेस बनानी होती है। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।